नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोक साहित्य के क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि लोक साहित्य लोक जीवन के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लोक साहित्य लोक सामान्य के मानस की सहज अभिव्यक्ति है। यानी जो लोक साहित्य होता है वह परंपरागत मानव समूह के मस्तिष्क की स्वाभाविक उपज होता है, जिसमें उनका सुख दुख एवं जीवन के विविध क्रियाकलाप चित्रित रहते हैं। जो परंपरागत मानव समुदाय है उसके जीवन के जो भी सुख दुख होते हैं, जो भी क्रियाकलाप होते हैं, उसी को उनके द्वारा अपने लोक साहित्य में चित्रित किया गया होता है। लोक साहित्य का जो क्षेत्र होता है वह अत्यंत विस्तृत और व्यापक होता है। यानी उसका विस्तार बड़े पैमाने पर पाया जाता है। परंपरागत जीवन का कोई भी क्षेत्र उसे अछूता नहीं रहता है। जो परंपरागत जीवन होता है, जो ग्रामीण जीवन होता है, जो लोक जीवन होता है, कोई भी क्षेत्र लोक साहित्य से अछूता नहीं रहता है। जन सामान्य के प्रत्येक क्रियाकलाप, जैसे हंसना हो गया, गाना हो गया, खेलना हो गया, कूदना हो गया, रोना हो गया, सभी लोक साहित्य के क्षेत्र में आ जाते हैं और सभी से संबंधित कोई न कोई लोक साहित्य पाया जाता है। परंपरागत जीवन में चाहे सुख हो, दुख हो, आशा हो, उम्मीद हो, चाहे कोई त्योहार हो, सभी से संबंधित कोई न कोई लोक साहित्य पाया जाता है। यानी परंपरागत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लोक साहित्य पाया जाता है। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जहां लोक साहित्य नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर कुछ भागों में बांट करके लोक साहित्य का अध्ययन करेंगे। यानी लोक साहित्य के जो क्षेत्र है उसको हम विभिन्न भागों में यहाँ बांट करके अध्ययन करेंगे कि जीवन के किन किन क्षेत्रों में लोक साहित्य पाया जाता है। पहला है संस्कारों से संबंधित लोक साहित्य। पहला है संस्कारों से संबंधित लोक साहित्य। हम जानते हैं कि जो भारतीय संस्कृति होती है उसमें संस्कारों की बहुलता होती है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक संस्कार पाए जाते हैं। यहाँ 16 संस्कार पाया जाता है टोटल संख्या में, और व्यक्ति के गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक चलती है। गर्भाधान से ही व्यक्ति का संस्कार शुरू हो जाता है और मृत्यु पर्यंत तक पाया जाता है। और प्रत्येक संस्कार पर कोई न कोई गीत, कोई न कोई आयोजन आयोजित किए जाते हैं। जैसे जन्म के समय सोहर आयोजित किया जाता है, विवाह के समय विवाह गीत आयोजित किया जाता है और मृत्यु के समय शोक गीत आयोजित किया जाता है। यानी जीवन में जितने भी संस्कार हैं उससे संबंधित कोई न कोई लोक साहित्य लोक जीवन में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ऋतुओं से संबंधित लोक साहित्य। हम सभी जानते हैं भारत में कई प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं और प्रत्येक ऋतु में क्या होता है, मौसम परिवर्तित हो जाता है और मौसम परिवर्तित होने का लोक हृदय पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, जिसके फलस्वरूप मन में आनंद और उल्लास की वृद्धि होती है और लोक साहित्य का सृजन होता है। जैसे जैसे मौसम बदलते हैं हमारा लोक साहित्य भी बदल जाता है। जैसे जो वर्षा ऋतु आता है तो हम लोग क्या गाते हैं, कजरी गाते हैं। फागुन का महीना आता है तो चैता गाते हैं, फाग गाते हैं। उसी प्रकार से बरसात के महीने में बारहमासा गाया जाता है। तो जैसे जैसे ऋतु बदलते हैं लोक साहित्य भी बदल जाते हैं और प्रत्येक ऋतु से संबंधित कोई न कोई लोक साहित्य हमारे यहाँ पाया जाता है। अगला है कृषि से संबंधित लोक साहित्य। परंपरागत जीवन में कृषि की प्रधानता होती है और भारत एक कृषि प्रधान देश भी है, जहां पर वर्ष भर विभिन्न कृषि संबंधी क्रियाएं चलती रहती हैं। पूरे साल हम लोग फसल उगाया करते हैं, कृषि का कार्य करते रहते हैं और समय आने पर कृषि से संबंधित अनेक प्रकार के लोकोत्सव मनाते हैं, गीतों का आयोजन करते हैं। और ये सभी जो लोकोत्सव होते हैं, जो गीत होते हैं, वो कृषि से संबंधित लोक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे जेतसार हो गया, खेतों में सोहनी होती है तब भी गीत का आयोजन किया जाता है, रोपनी होती है तब भी गीत का आयोजन किया जाता है, कटनी होती है, फसलों की कटाई होती है तब भी गीत का आयोजन किया जाता है। तो कृषि से संबंधित जितने क्रियाकलाप होते हैं सभी से संबंधित कोई न कोई लोक साहित्य पाया जाता है। कहने का आशय है कि लोक जीवन का जितना भी क्षेत्र है, सभी से, चाहे वो कृषि का हो, चाहे वो ऋतुओं का क्षेत्र हो, चाहे वो संस्कारों का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र से संबंधित कोई न कोई लोक साहित्य अवश्य पाया जाता है। चौथा है देवी देवताओं से संबंधित लोक साहित्य। जो लोक जीवन होता है उसमें देवी देवताओं की प्रधानता होती है। भारतीय लोकमानस में देवी देवताओं की प्रमुखता है। यहाँ हर अंचल विशेष में कोई ना कोई खास देवी देवता पाए जाते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ कोई ना कोई एक प्रमुख देवता आपको मिल ही जाएंगे। वहाँ उनसे संबंधित अनेक प्रकार के लोकगीत होंगे, लोक कथा होंगे, कुछ कथाएं उनके बारे में प्रचलित होंगी, कुछ गीत उनके बारे में प्रचलित होंगे। प्रत्येक क्षेत्र में ऐसा भारत में पाया जाता है। यानी देवी देवताओं से संबंधित भी यहाँ पर लोक साहित्य होता है। जैसे देवी गीत होता है, पचरा होता है, बहुत सारे सोखा लोग होते हैं जो टोना झाड़ते समय, मंत्र झाड़ते समय देवी गीत गाते हैं, पचरा गाते हैं। तो ये सभी देवी देवताओं से संबंधित लोक साहित्य के अंतर्गत आते हैं।
आगे बढ़ते हैं। पांचवा है राष्ट्रीय चेतना से परिपूर्ण लोक साहित्य। हम सभी जानते हैं कि जो लोक साहित्य होता है वो आंचलिक होता है, यानी क्षेत्र विशेष से संबंधित होता है, किसी जनपद विशेष से संबंधित होता है, पर इसके भीतर राष्ट्रीयता का तत्व तो हमेशा निहित होता है। राष्ट्रीयता को हमेशा आगे बढ़ाता है, राष्ट्रीयता का विरोधी नहीं होता है। अपने क्षेत्र की बात करेगा, अपने क्षेत्र की संस्कृति की बात करेगा, अपने क्षेत्र के लोगों की बात करेगा, अपने क्षेत्र के रहन सहन की बात करेगा, लेकिन हमेशा राष्ट्रीयता में सहयोग देता है। जैसे आल्हा है, आल्हा बुंदेलखंड के क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन जब हम आल्हा को पढ़ते हैं तो उसमें जो वीरता है वो हमारे राष्ट्रीय चेतना को प्रभावित करता है, हमारे राष्ट्रीयता को झकझोर देता है। कहने का मतलब यह है कि जो लोक साहित्य होता है वो राष्ट्रीय चेतना यानी राष्ट्रीय जीवन को भी प्रभावित करता है, राष्ट्रीयता को भी प्रभावित करता है। अगला है पारिवारिक लोक साहित्य। परंपरागत परिवार में कई प्रकार के लोकगीत और लोक कथाओं का प्रचलन होता है। जो परंपरागत परिवार होते हैं उनके यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी लोकगीत चलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी लोक कथाएं चलती हैं। दादी नानी अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाते हैं, वो अपने पोते पोतियों को ही कहानी सुनाते हैं। तो ये जो पारिवारिक लोक साहित्य होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इसी प्रकार से जो लोरी होता है वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है और परिवार के भीतर सुरक्षित रहता है, यानी परिवार के भीतर भी लोक साहित्य पाया जाता है। जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो लोक साहित्य से प्रभावित नहीं होता है। अगला है मनोरंजन से संबंधित लोक साहित्य। मनोरंजन से संबंधित लोक साहित्य। भारतीय लोक जीवन में मनोरंजन से संबंधित अनेक प्रकार के लोक उत्सव आयोजित किए जाते हैं। बहुत सारे जो लोक उत्सव होते हैं लोक समुदाय में वो केवल मनोरंजन के लिए ही आयोजित किए जाते हैं। जैसे नौटंकी होता है, स्वांग होता है, लोक नृत्य होता है, रामलीला होता है, रासलीला होता है, ये सभी बहुत बार मनोरंजन के लिए ही आयोजित किए जाते हैं। मनोरंजन का जो क्षेत्र है वहां भी लोक साहित्य पाया जाता है। आम जनजीवन का, लोक जीवन का, परंपरागत जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां लोक साहित्य नहीं है। लोक साहित्य चूंकि परंपरागत मानव के मस्तिष्क की स्वाभाविक उपज है, उसमें कृत्रिमता नहीं पाई जाती है, स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुआ है, इसलिए जीवन के हर क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है। चाहे सुख का क्षेत्र हो, दुख का क्षेत्र हो, आशा का क्षेत्र हो, उम्मीद का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में यह पाया जाता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। आप जान पाए होंगे कि लोक साहित्य के क्षेत्र कौन कौन से हैं, जीवन के किन किन क्षेत्रों में लोक साहित्य प्रभावित करता है, कहां कहां पर लोक साहित्य पाया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।